Good evening and welcome to another episode of Post Market Analysis. Today is Tuesday, 12th of November 2024. Another exciting day at the stock market, जहाँ पे मार्केट ने आज हमें एक थकी हुई मार्केट की आउटलुक दिखाई, जहाँ पे मार्केट के जो स्क्रिप्ट्स थे और मार्केट की जो परफॉर्मेंस थी, उन दोनों में कोई कनेक्टिविटी आज देखने को नहीं नज़र आ रही थी। जहाँ पे हम एक तरफ वॉल्यूम्स जनरेट होते देख रहे थे, वहीं पे हम उसके बरक्स मार्केट को नेगेटिव परफॉर्म करते हुए पॉइंट्स और लेवल्स को लूज़ करता हुआ देख रहे थे। सो वेरी इंटरेस्टिंग डे। ऑल्दो जैसे हम आपको पिछले कुछ दिनों से कहते आ रहे हैं कि मार्केट इस वक्त एग्जॉस्टेड हो चुकी है, मार्केट इस वक्त एक थकी हुई मार्केट की आउटलुक दे रही है, जिसमें जो ओवरऑल मार्केट है, जो मेन सेक्टर्स है, वो इस वक्त थक चुके हैं और मार्केट को एज अ होल एक रेस्ट की पैच की ज़रूरत है, जहाँ पे वो थोड़ा सा अपने आप को कंसोलिडेट कर सके, अपने आप को करेक्ट कर सके, ताकि जो इस वक्त एक बहुत तेज़ मोमेंटम जारी है उसके साथ मार्केट चलने के कैपेबल हो सके। सो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और इन तमाम चीज़ों पे एक तफसीली जायज़ा करते हैं। अगर आज की हम सेशन समरी की बात करते हैं तो आप आज क्लियरली देख सकते हैं कि आज का जो सेशन था वो तकरीबन 4 हिस्सों में आपको डिवाइडेड नज़र आएगा। जो डिफरेंट टाइम एंड स्पेसेस के लिहाज से हमने डिवीज़न आपको करके दिखाई है। जो पहला सेशन है, जो कि ओपनिंग सेशन था, वहाँ पे मार्केट के सेंटिमेंट्स पॉजिटिव थे। हमने देखा कि मार्केट में वॉल्यूम्स भी अच्छे जनरेट हो रहे थे और पार्टिसिपेशन भी बहुत अच्छी हो रही थी और एक पॉजिटिव मूव मार्केट ने इनिशियल जो अपनी ओपनिंग थी उसमें हमें दिखाई। उसके बाद हमने देखा कि एक प्रॉफिट सेलिंग का फेज़ आता है, जिसके बाद मार्केट थोड़ा सा कोशिश करती है बट ज़्यादा रेजिस्ट नहीं करती अपने आप को संभालने की, और उसके बाद हमने एक पैनिक सेलिंग की वेव देखी अराउंड 11:15 बजे के करीब। जब इस पैनिक सेलिंग से मार्केट थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश करती है तो इस दौरान हमने वॉल्यूम्स भी कम जनरेट होते हुए देखे और थोड़ा सा जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स था उसको एट डिस्टेंस हमने देखा मार्केट की जो प्रोसीडिंग थी उससे। उसके बाद हमने तकरीबन 12:45 बजे के करीब मार्केट में टोटल एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स के आगाज़ होते हुए देखा, जहां पे ना सिर्फ वॉल्यूम्स पे इफ़ेक्ट आया, उसी तरह से जो वैल्यूएशंस थी और जो वैल्यूज़ थी उन पे भी इफ़ेक्ट आया। और ये वो टाइम पीरियड है जो कि तकरीबन 12:45 से लेकर और 1:30 बजे और 2:30 बजे के दरमियान तक का, जिसमें आज मैक्सिमम जो स्टॉक्स थे उन्होंने अपनी प्राइसेस लूज़ की। और उसके बाद जो है हमने देखा कि आज का मार्केट का जो डेली सेशन का जो आज का लो था मार्केट ने वो भी देखा, बट उसके साथ ही हमने देखा कि प्राइसेस उतनी रिकवर नहीं हो सकी जो कि हमने इनिशियल इन द बिगिनिंग स्टेज हमने मार्केट में देखा था। सो आज मार्केट की जो ये 4 डिफरेंट शेड्स हम देख रहे हैं, ये एक टिपिकल उस मार्केट की आउटलुक है जो कि मार्केट एग्जॉस्ट हो चुकी होती है और उसको थोड़ी सी रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो आज हमें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने वाज़े तौर पे एक एग्जॉस्टेड मार्केट की आउटलुक दिखाई। अगर आज की हम डेली समरी की बात करते हैं तो मार्केट ने कल की क्लोजिंग में गैप अप ओपनिंग के साथ 151 पॉइंट्स ऐड करते हुए आज 93,800 के पास ओपनिंग दिखाई, जहां पे आज मार्केट ने हाई 93,871 का लगाया और लो जो था दैट वाज 92,893 का। ओवरऑल मार्केट ने आज 423 पॉइंट्स कल की क्लोजिंग में लूज़ करके आज हमें 93,224 पे क्लोजिंग करके दिखाई इन द डाउन ट्रेंड। अगर हम आज के मार्केट के हाईएस्ट पॉइंट से क्लोजिंग का जो लेवल्स है उनको देखते हैं तो आज मार्केट ने ओवरऑल ऑलमोस्ट 647 पॉइंट्स लूज़ करके दिखाए। अब हम आ जाते हैं एक इंटरेस्टिंग जो वॉल्यूम्स वाली साइड है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, कि हम देखते हैं कि कल की निस्बत बेशक के वॉल्यूम्स थोड़े से कम जनरेट हुए, बट वॉल्यूम्स इतने बुरे नहीं थे जितना कि आज हमने मार्केट को नेगेटिव क्लोजिंग में क्लोज होते हुए देखा या जो उसकी वजह बन सकते थे। आज मार्केट के टोटल वॉल्यूम्स भी अच्छे थे, 792 मिलियन। KSE 100 इंडेक्स के भी वॉल्यूम्स आज अच्छे थे 408 मिलियंस के साथ।
बट इंटरेस्टिंगली जैसे हम बहुत दिनों से आपको ये चीज़ हाईलाइट करते आ रहे हैं कि जो टॉप 10 परफॉर्मर्स हैं उनके जो वॉल्यूम्स हैं वो ऑलमोस्ट आज भी KSE 100 इंडेक्स को ऑलमोस्ट उन्होंने 2 मिलियन से ऊपर की हमें वॉल्यूम जनरेट करके दिखाया, जब जहाँ पे टॉप 10 परफॉर्मर्स की जो कलेक्टिव वॉल्यूम है दैट इज़ 410 मिलियन। और अगर हम ओवरऑल मार्केट वॉल्यूम की बात करते हैं जिसमें 792 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट हुए, तो आज सिर्फ 10 स्क्रिप्ट्स ने जो कलेक्टिवली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का टोटल वॉल्यूम की कम्बिनेशन है उसका ऑलमोस्ट 56-57% के करीब वॉल्यूम जनरेट करके दिखा। सो ये जो पॉइंट है कि जहाँ पे सिर्फ 10 स्क्रिप्ट्स इतना वॉल्यूम जनरेट कर रहे हैं, ये कोई बेहतरी की अलामत नहीं है, पॉजिटिव मोमेंटम की अलामत नहीं है इस वक्त। एंड दिस शुड बी द पॉइंट ऑफ कंसर्न, क्योंकि ये वो एक बिगिनिंग पॉइंट आप समझ सकते हैं जो कि मार्केट की एक बड़ी करेक्शन से पहले दुनिया की तमाम स्टॉक मार्केट्स इसी तरीके से बिहेव करते हुए, इसी तरह से वॉल्यूम जनरेट करके उसका आगाज़ करते हुए हमने देखा है इन द हिस्ट्री। और इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो अगली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक बड़ी करेक्शन आनी है उसका तकरीबन आगाज़ हो चुका हुआ है, जिसमें कि टोटल डिस्कनेक्ट आपको नज़र आ रहा है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, कराची स्टॉक एक्सचेंज और कुछ लो वैल्यू के छोटे स्क्रिप्ट्स की मेन फोकस में रहने की वजह से। अगर आज हम ओवरऑल सेशन की बात करेंगे तो रेंज बाउंड था, जहाँ पे लो वैल्यू स्क्रिप्ट पे ही फोकस नज़र आया आपको। ऑल्दो कि मार्केट में नेगेटिव क्लोजिंग दी हुई पॉइंट लूजिंग के साथ, डाउन टर्न में हमें आज क्लोजिंग मार्केट की देखनी पड़ी, लेकिन ओवरऑल जो मार्केट सेंटिमेंट्स थे वो पॉजिटिव थी। और उसकी जो वाज़ेह सबूत है वो नंबर ऑफ वॉल्यूम्स जो जनरेट हुए हैं। इसी तरीके से अगर आज की हम इम्पोर्टेंट ख़बरों की बात करते हैं तो फौजी फाउंडेशन ने अपनी इंटेंशन टू एक्वायर शेयर्स इन आगा स्टील से विड्रॉल का ऐलान किया आज। इसी तरह से IGI होल्डिंग्स जो है उन्होंने टू एक्वायर 6.04% स्टेक इन पैकेजेस लिमिटेड का आज ऐलान किया, जिनकी जो कुल मालियत है 2.63 अरब रुपए, और जो पर शेयर है पैकेजेस का वो उन्होंने एक्वायर करने का अनाउंसमेंट किया है एट द रेट ऑफ 487.50 रुपीज़ के प्राइस के साथ। इसी तरीके से TPL कॉरपोरेशन ने स्टेट बैंक से अप्रूवल ले लिया टू एक्वायर 95% स्टेक्स इन फिंका जो माइक्रो फाइनेंस ऐप है। अनदर पॉजिटिव डेवलपमेंट जो डिजिटल फाइनेंस की तरफ है या डिजिटल इकोनॉमी की तरफ एक अच्छा स्टेप है। एवेंसियन ने आज ऐलान किया कि उन्होंने $multi-million कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया इन कतर इन पाकिस्तान इन इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक वर्क्स डोमेन। हाउएवर इस खबर की इम्पोर्टेंस इसलिए नहीं हम समझते क्योंकि इसमें डिटेल्स नहीं बताई गई कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट और किस चीज़ के बारे में उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। सो जब तक वो डिटेल्स नहीं आती आप इसको स्पेकुलेशन के जो जगह है उसी पे इसको आप रखें। इसकी वजह से आप कोई मेजर डिसीजन इस वक्त ना लें जब तक हमें कोई वाज़े डिटेल सामने नहीं आती। सऊदी नेशनल बैंक ने जो अपना सेल थी इन सांबा बैंक पाकिस्तान में जो शेयर्स और स्टेक्स थे जो उन्होंने पहले अनाउंस किया था उससे विड्रॉल की अनाउंसमेंट की, और उन्होंने कहा जी मेजॉरिटी ऑफ जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने इस फैसले की खिलाफ राय दी है और अभी हम सांबा बैंक जो है उसमें स्टेक्स पाकिस्तान में फ़रोख्त नहीं करने जा रहे। इसी तरीके से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक रिस्क वार्निंग अलर्ट आज जारी किया है अगेंस्ट बेला ऑटोमोटिव्स, चूँकि उन्होंने बहुत अरसे से जो नॉन कंप्लायंट सेगमेंट था उसमें वो एग्जिस्ट कर रहे थे और उस पर उन्होंने अपनी जो कंप्लायंट है वो नहीं अभी तक मुकम्मल की, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने उनको रिस्क वार्निंग अलर्ट के सेक्शन में रखा। नॉर्मली ये जो रिस्क वार्निंग अलर्ट होता है ये उन कंपनीज़ के लिए इशू किया जाता है या जो कंटिन्यूसली नॉन कंप्लायंट होती हैं या वो वाइंडिंग अप सेगमेंट में अपने आप को लाना चाहती हैं और वो इसीलिए जो रेगुलेशंस होती हैं उनकी वायलेशंस कर रही होती हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने बेला को मज़ीद 90 डेज़ का टाइम दिया है टिल February 9, 2025 कि वो अपनी कंप्लायंस जो है मुकम्मल करके स्टॉक एक्सचेंज में दिखाएं
अदरवाइज़ उनकी जो ट्रेडिंग है या जो स्टॉक मार्केट पे उनकी एक्टिविटी है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। और इसके बाद हमने देखा कि आज बेला ऑटोमोटिव्स ने एक दफ़ा फिर लोअर कैप में क्लोजिंग करते हुए हमें स्टॉक एक्सचेंज पे दिखाया। गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि 163 अरब रुपए के यूज़ करने से वो सरप्लस जो एलएनजी है उसको नेशनल ग्रिड पाइपलाइन में शामिल करने के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं। ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो इंजीनियरिंग सेक्शन है, जो स्टील के साथ और पाइप्स के साथ डील करती हैं कंपनीज, उनके लिए एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। इसमें तकरीबन 2 से 3 प्रोमिनेंट कंपनीज हैं पाकिस्तान की जो कि बड़े डायमीटर्स की गैस और ऑयल के पाइप्स बनाते हैं। सो डेफिनेटली आने वाले दिनों में आप उनके शेयर्स पर नज़र रखें। दे कैन गिव यू अ गुड अपॉर्चुनिटी इन द डेज टू कम। इसी तरीके से जो पेट्रोलियम डिवीज़न को एक डेडलाइन उन्होंने SIFC ने दी थी नवंबर 10 की, कि वो रिफाइनरीज के साथ मिलकर जो अपग्रेडेशन है उसके बारे में फ़ाइनल फ़ैसला कर सकें और जो टैक्स एग्जेम्पशंस की इशूज़ हैं उनको सॉल्व कर सकें। हाउएवर आज की तारीख तक ये फ़ैसला नहीं हुआ और इसकी जो दूसरी डेडलाइन थी वो भी एक्सपायर हुई। इसमें हम वाज़े करते चलें, जो रिफाइनरी सेक्टर है उनकी मेन कंसर्न्स जो गवर्नमेंट के इंक्रीज टैक्सेस हैं जो लास्ट बजट में हमने देखे, और जो स्मगल तेल आता है पाकिस्तान में उसको ना रोकने की जो इस वक्त सिचुएशन है उसकी वजह से तमाम रिफाइनरी सेक्टर जो है वो रिलक्टेंट है अपनी रिफाइनरीज पे मज़ीद इन्वेस्टमेंट करके उनको अपग्रेडेशन करने का। अगर आज हम स्क्रिप्ट कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो आपके सामने है सिवाय माड़ी के, एंड दैट टू इंटरेस्टिंगली कि माड़ी की तरफ से अभी तक हमने कोई ऐसी पॉजिटिव खबर नहीं सुनी जिसकी वजह से वो 128 पॉइंट्स आज कंट्रीब्यूट करते हुए हमें दिखा है। बट बिकॉज के उसके शेयर्स की आज ट्रेडिंग पॉजिटिव में ट्रेंड में हुई तो उसकी वजह से पॉइंट्स ऐड हुए। दिस स्पीक्स इटसेल्फ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की एक इंटरेस्टिंग कंपोजिशन है जहाँ पे कंपनीज की जो पॉइंट वेटेज है ऑन द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज उसमें बाज़ औक़ात हम ऐसी चीज़ें भी देखते हैं जिसका इस वक्त कंपनी की एग्जिस्टिंग जो आउटलुक है उससे कोई ताल्लुक नहीं होता। इसी तरीके से आप देखेंगे कि आज इसमें फर्टिलाइज़र सेक्टर भी आपको नज़र आएगा, उसकी जो स्क्रिप्ट्स हैं वो भी आज नेगेटिव परफॉर्म करते हुए नज़र आए। इसी तरह बैंकिंग सेक्टर्स में भी कुछ नेगेटिव परफॉर्मेंस आज देखने में आई। अगर हम सेक्टर वाइज बात करेंगे तो आज सबसे ज़्यादा पॉइंट्स लूज़ किए सीमेंट सेक्टर ने, फॉलोड बाय कमर्शियल बैंक्स एंड फर्टिलाइज़र, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल्स। तकरीबन तमाम मेजर सेक्टर्स जो हैं जैसे हम बहुत अरसे से आपको कह रहे थे कि जो रोटेशन के लिए इस वक्त सेक्टर्स में स्क्रिप्ट्स नहीं सामने आ रहे, तो आज हमने उसका एक रिज़ल्ट देखा है कि जो तमाम मेजर परफॉर्मिंग सेक्टर्स थे जिन्होंने पिछले 2 से ढाई महीने मार्केट को संभाला हुआ था उन तमाम में आज नेगेटिव पॉइंट्स जनरेट हुए। अगर हम पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन टेबल की तरफ देखते हैं तो टॉप 10 स्टॉक्स में अगर हम सेरल को इस लिस्ट से थोड़ा सा हायर प्लेस करें, ऑल्दो के सेरल की भी जो इनिशियल वैल्यू थी आज से महीना पहले वो इसी लिस्ट के हवाले से 30 ईयर की लोअर स्टॉक्स में आती थी, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि तमाम जो स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छे वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं दे आर ऑफ लो टीयर 30 ईयर के लो वैल्यू के स्टॉक्स हैं। स्क्रिप्ट परफॉर्मेंस में आज डेफिनेटली जो था उस बेयर्स का डे था जहां पे हमने बेयरिश सेंटिमेंट्स मार्केट में देखे। टोटल 454 कंपनियों के स्टॉक्स में आज ट्रेडिंग की गई, जहां पे 5 कंपनियों ने अपर कैप में क्लोजिंग दिखाई, 3 कंपनियों ने आज लोअर लॉ के साथ क्लोज होते हुए दिखाया। अपर कैप में आज अरूज, इसके अलावा सरकन शुगर मिल्स लिमिटेड और हाला एंटरप्राइजेज वॉल्यूम वाइज जिनमें कदरे बेहतर वॉल्यूम था वो अपर कैप के साथ क्लोज हुए, जबकि लोअर कैप की कैटेगरी में बेला ने आज कंसेक्टिवली तीसरी चौथी हमें लोअर लॉ की क्लोजिंग दिखाई, और उसके अलावा बिलाल फाइबर्स ने भी आज हमें लोअर लॉ में क्लोजिंग दिखाई। फिफ्टीन मिनट्स के टेक्निकल चार्ट में हम क्लियरली देख सकते हैं कि आज मार्केट की क्लोज इन डाउन ट्रेंड में हुई, जहां पे जो दिन के दरमियान का जो सेशन था जिसमें बहुत कम वॉल्यूम जो जनरेट हुए, जो हमने आपको इस वीडियो के शुरू में आइडेंटिफाई की थी चीज़,
उसकी वजह से जो ट्रेंड डाउन ट्रेंड में आज मूवमेंट शुरू हुई, मार्केट उसको संभाला ना दे सकी और कोई भी सेक्टर उसको सपोर्ट करने के लिए आगे नहीं आ सका, जिसकी वजह से हमने मेजर पॉइंट्स लूज होते हुए देखे और उसके साथ ही हमने आज डाउन ट्रेंड में मार्केट को क्लोजिंग करते हुए देखा। अगर सेम 15 मिनट चार्ट पे विद द हेल्प ऑफ मूविंग एवरेज एंड मूविंग एवरेज एडेप्टिव आप देखते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि आज RSI जिस वक्त मार्केट ने क्लोजिंग दी इट स्टूड एट 45.64, एक बहुत सेफ जोन, बहुत अच्छे जोन में इसने क्लोजिंग दी है ऑन 15 मिनट्स चार्ट, जहां पे सेम कल मार्केट ने 15 मिनट चार्ट पे 54.79 के साथ क्लोजिंग करके दिखाया। दूसरी जो चीज़ हम आपको आज की इस चार्ट में आइडेंटिफाई करना चाहते हैं वो मूविंग एवरेज और मूविंग एवरेज की ओवरलैपिंग है, जो आपको अगर याद हो हमने 3 से 4 दिन पहले भी आपको दिखाई थी, जिसके बाद हमने मार्केट में एक थोड़ा सा शिफ्ट आते हुए देखा था। तो आज भी मिड डे के करीब हमने दोबारा से एक ओवरलैपिंग देखी, जहाँ पे जो मूविंग एवरेज एडेप्टिव और मूविंग एवरेज जो है उन्होंने अपनी जगह चेंज करके हमें ट्रेंड लाइन के अंदर दिखाई, जिसकी वजह से हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि कल के दिन भी मार्केट अच्छे खासे प्रेशर में अपना सेशन गुजारेगी। अगर हम कल की एक्सपेक्टेशन की बात करें तो मार्केट आज की परफॉर्मेंस के बाद इट विल रिमेन रेंज बाउंड एंड प्रॉफिट टेकिंग विल डोमिनेट द सेशन। मार्केट ने आज हमें साइंस ऑफ एग्जॉशन शो किए विच मे पुट एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन द स्क्रिप्ट्स टुमारो, क्योंकि हमने देखा कि आज कोई सेक्टर नहीं इस केपेबल था कि आके मार्केट को थोड़ा बहुत सपोर्ट दे सकता। सेम सिचुएशन को हम कल भी प्रोलॉन्ग करते हुए देख सकते हैं और कल भी हम देखेंगे कि मार्केट में जो मेजॉरिटी ऑफ सेक्टर्स हैं स्क्रिप्ट्स है दे विल रिमेन अंडर प्रेशर। अगर कल हमें हैवी वेट स्क्रिप्ट्स जो है, जो मेन स्क्रिप्ट्स हैं जिनकी वजह से मार्केट में नंबर्स ऐड अप होते हैं, अगर उनमें कल अच्छा वॉल्यूम जनरेट ना हुआ तो हम कल देखेंगे कि मार्केट अपने करेक्शन फेज में मज़ीद और ज़्यादा जो है अपने आप को करेक्ट करते हुए हमें नज़र आएगी। स्ट्रैटेजी वर्क विद स्टॉप लॉस इन मीडियम प्राइस के जो स्टॉक्स हैं उसमें 7 to 9%, जो लो वैल्यू के स्टॉक्स हैं उसमें 4 to 6% का आप रखें। एम शुड बी प्रॉफिट टेकिंग ओनली। फार्मा एंड ऑटोमोटिव पार्ट्स एंड एक्सेसरीज जो है वही आपके फोकस पर रहना चाहिए। अभी तक फार्मास्यूटिकल सेक्टर का जो अच्छा ट्रेंड है वो ख़त्म नहीं हुआ। आज हमने बहुत से स्टॉक्स में थोड़ी सी करेक्शन का एक अमल देखा जो कि एक नेचुरल प्रोसेस होता है, बट अभी तक जो इसका ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, वो ख़त्म नहीं हुआ। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज वीडियो ऑफ पोस्ट मार्केट एनालिसिस। उम्मीद के साथ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने कमेंट्स, सजेशन एंड फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह रखें। टिल वी मीट अगेन, कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।